गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। और आप लोग की एग्ज़ाम अच्छे से चल रही होगी, सही से तैयारी चल रही होगी, कोई भी एग्ज़ाम आ रही होगी या आप लोग के एलएलबी की एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम के अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे भाई आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा आज इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल लॉ आप लोग के एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। मेरे पास सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, बाकी अदर यूनिवर्सिटी को भी काम आएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं मेरे भाई, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई टॉपिक। या आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग APF PCS जो भी दे रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जुडिशरी से रिलेटिव, वहाँ इंपॉर्टेंट ही है मेरे भाई। बहुत बार पूछा जाता है, करीबन यहाँ से क्वेश्चन आते ही 100% है, 101% मेरे भाई ये क्वेश्चन आता ही है मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं कई बार आपको देख चुका हूँ तब बता रहा हूँ मेरे भाई। चलिए देखते हैं अब हम क्या है ये मेंबरशिप। तो हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप। एक मेंबरशिप आप लोग के जो है, आप लोग के यूनिट नंबर आप लोगों के जो है, आप लोग के सेकंड में यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग है। यूएन चार्टर ही अब की बार आपको पढ़ना अच्छे से, और यूएन चार्टर के ही माध्यम से। तो जैसे उसमें आर्टिकल, इसमें आर्टिकल दिए रहते हैं, वैसे जैसे आप लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल रहते हैं, ऐसे इसमें भी आर्टिकल रहते हैं। तो मेंबरशिप क्या है, सदस्यता क्या है, आप लोग एक जनरल लैंग्वेज में आप लोग जान लीजिए मेंबरशिप क्या है। तो मेंबरशिप पर मान लीजिए मेरे भाई, मेंबरशिप का मतलब यह है किसी भी चीज़ में आप लोग को पार्टिसिपेट करना है या उसकी सदस्यता लेनी है। जैसे आप लोग एक, चलिए ठीक है आपके गांव से ही समझा देता हूँ। जैसे आप लोग ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ा रहे हैं, देखिए जनरल डिफिनीशन है, जनरल तरीके से बता रहा हूँ, अभी लीगल बताऊँगा कैसे क्या है। तो आप लोग को इसमें पढ़ना आर्टिकल 3, 4, 5, 6 4 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, और इसी 4 आर्टिकल को मैं आपको समझाऊँगा अच्छे से बढ़िया से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इसमें क्या है जनरल तरीके से, जैसे आप लोग के गांव में ग्राम प्रधान चुनते हैं, या ग्राम प्रधान मतलब या किसी चीज़ की सदस्यता लेता है, या जैसे ग्राम प्रधान के 2-3 सदस्य होते हैं। सदस्य आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो एक बार पूछ लीजिएगा। ग्राम, अगर आप लोग सिटी से होंगे तो नगर पंचायत के जो होते हैं, सिटी के अगर आप नगर पंचायत है, जैसे सदस्य की चुनाव लड़ते हैं, सदस्यता होती है, सदस्यता की चुनाव होती है एक, मतलब तो वो लोग ग्रहण करते हैं। मतलब कैसे क्या करते हैं, तो पहले तो आप लोग को जनता उस पर वोट देगी। वोट देने के बाद उसमें जो है आप, जैसे आप लोग जो है मतलब जैसे नगर पंचायत के अकॉर्डिंग, बाकी आप लोग को ग्राम पंचायत में देखेंगे तो वहाँ वोट नहीं, मतलब ऐसे आप लोग को प्रधान होते हैं, प्रधान जी लोग जो है उसे उन्हें चुन लेते हैं, सदस्य ही की होती है। वोट भी होता है, शायद वोट होता है, तो वोट के अकॉर्डिंग उनको चुन लिया जाता है। इसके बाद वहाँ जा कर के सदस्यता दे दिया जाता है, प्रधान का सिग्नेचर, मोहर, इसके बाद BDO का सब कुछ लग जाता है, तो उनको एक सदस्यता मिल जाती है कि आप इस मतलब इस जो है पार्ट का हिस्सा हैं। मेंबरशिप का मतलब, और कैसे लिया जाता है तो वे इसका सब प्रोसेस रहेगा। एक चलिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन और बता रहा हूँ। जैसे आप लोग घर में हैं, आप लोग घर में, बाकी आप लोग या रूम लेकर के रह रहे हैं मान लीजिए, तो रूम लेकर के रह रहे हैं, तो आ करके माई डबे गए हैं रूम लेने मकान मालिक के यहाँ। सिंपल सा मतलब, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग बाहर ही रह रहे पढ़ रहे होंगे, आपको लोग का खुद का घर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे मेंबरशिप है कि आप लोग जो है जा कर के रूम लिए, रूम लेने के बाद आप लोग ने 3,000 2,000 जो भी जिस पैसे में लिया, तो उन्हें एक पैसा दे दिया, तो आपको उसका सदस्यता मिल गई, उस घर का सदस्यता मिल गई, उस रूम की सदस्यता मिल गई, उस घर में आने की सदस्यता मिल गई, और आप उसमें जा कर के रह सकते हैं। सिंपल सा मतलब। अभी मैं आपको बेयर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि बेयर एक्ट क्या है। बेयर एक्ट आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 देखिए क्या कहता है मेंबरशिप सदस्यता के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के वे सदस्य राज्य होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर सैन फ्रांसिस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में भाग लिया। मतलब इसका मतलब यह है कि जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, उसमें जो है राष्ट्र के जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय के संगठन हो, उसमें जो है जिन्होंने भाग लिया है वही जो है इसके मेंबर होंगे, परमानेंट मेंबर। बाकी आप लोग को मतलब अदर से बाद में जोड़ने वाले मेंबर होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा भी। जिन्होंने, देखिए नंबर अगला देखिए इसमें पॉइंट है, तो जिन्होंने पहले आप लोग को जब 1 जनवरी 1947 की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया हो, जब आप लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 में जिन्होंने जो है उस पत्र पर हस्ताक्षर किया, एक पत्र था संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र होती है, निकाली थी, उस पर जिन्होंने सिग्नेचर किया उसी को ये चीज़ मिलेगी। अब इसमें टोटल आप लोग के जो है 44 नहीं सॉरी दोस्तों, 53 कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं 54 दिया रहता है, तो इसको दोनों को मिला करके चलते हैं, तो 53 भी आएगा 54 भी आएगा। तो डायरेक्ट आप लोग को जुडिशरी एग्जाम में APO पे अभी हाल ही में पूछा था क्वेश्चन।
उसके बाद देखिए अगला क्या है, उसके बाद जिन्होंने प्रस्तुत घोषणा पत्र पर भ्रष्टाचार करके आर्टिकल 110 के अनुसार सत्यापित किया है। 110 आर्टिकल आएगा नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब 110 आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। यही चीज़ें 3 में आप लोग को दिया गया है। आर्टिकल 4 देखिए, अन्य ऐसे समस्त जो है शांति प्रिय राज्यों को प्रस्तुत घोषणा पत्र में सौंपे गए दायित्वों को स्वीकार करते हों। जो भी चीज़ दायित्व हो, जो भी उसका प्रोग्रेस हो कि कैसे कैसे क्या बनना है, तो उस चीज़ की सबसे बढ़िया चीज़ है कि उसमें दायित्व हो, उनका उसमें हाथ हो, तभी जो है इसके मेंबर बन सकते हैं। जो संघ के विचार में इस दायित्व को पूरा करने योग्य और इच्छुक हो, इच्छुक लिखा है मेरे भाई, तो ऐसे पॉइंट करके लिखिएगा, तभी आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए अगला क्या है, दूसरा नंबर इसमें है, तो दूसरे का पॉइंट दिया गया फर्स्ट, ऐसे किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब ये है कि अगर ऐसे अगर सदस्य लेना है तो आप लोग को क्या करना है, पहले नंबर आप लोग को जो सही सलामत रहना, मतलब आप लोग एकदम शांतिपूर्वक देश होना चाहिए, पूरी तरह झगड़ा बवाल वाला देश नहीं होना चाहिए ना, तो और रोयल जो भी रूल रेगुलेशन है उसको मेंटेन करना होना चाहिए, पूरी तरह शांति पीस होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग को लिखा ही है डायरेक्ट के शांति पीस, मतलब शांति तरीके से वो देश प्रस्तुत आए तभी तो उसे मेंबरशिप मिलेगा। अब शांति तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे या कुछ करेंगे तभी तो आपको मेंबरशिप मिलेगा, तभी तो आपको लोग पसंद करेंगे। अब जाएंगे किसी के घर में रहने या किसी के रूम में रहने या किसी की रेंट पे लेकर के रूम में, तो वहाँ पर आतंक मतलब एकदम मार करके इधर से उधर कर दिए हैं, कोई रहने देगा नहीं, रहने देगा, एग्जैक्ट आप लोग को निकाल दिया जाएगा। तो यही चीज़ यही कहा गया है, तो वहाँ होगा ये चीज़ें। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो आप लोग जो है जैसे है तो सेटलमेंट, तो सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोग जो है रिकमेंड करेंगे, अपना लेटर वेटर जो भी चीज़ें लिख करके देंगे, तो सिक्योरिटी काउंसिल पहले जांच करेगी, सही सलामत से अच्छे से बढ़िया से जांच करने के बाद वो रिकमेंड करेगी किसको, महासभा जनरल असेंबली को रिकमेंड करेगी। तो जनरल असेंबली के पास जाएगा, वहाँ पर जो सब कुछ वो भी पूरी तरह जांच कर लेगी कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या की है क्या नहीं की, कैसे सिग्नेचर की है, बढ़िया से अच्छे से सही सलामत से। तो इसके बाद आपको क्या होगा, वहाँ सिग्नेचर करके आपको मेंबरशिप मतलब वहाँ की सदस्यता दे दी जाएगी। यही एकदम शेयर प्रोसेस है मेरे भाई, यही कहा गया है। आर्टिकल 5 देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के ऐसे किसी सदस्य को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई की गई हो। सिंपल सा मतलब है, कह रहा है सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी मतलब कार्रवाई मतलब पूरी तरह से उस पर की ही गई हो, मतलब बाध्यकारी उसमें रह करके। अगला पॉइंट इसमें, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सदस्यता के अधिकारों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है। अगर आप लोग उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो आप लोग को निलंबित किया जाएगा। देखिए इसमें सिंपल सा मतलब है, सस्पेंड आप लोग सुने होंगे, आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ के रेगुलेशन एंड रूल एंड रेगुलेशन का जो है फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो भी सस्पेंड का मतलब समझ सकते हैं कि कुछ समय के लिए आप लोग की जो है राइट्स एंड ड्यूटी छीनी जाएगी, बाकी आप लोग के वेतन और सब चीज़ें आप लोग की चलती रहेगी कुछ टाइम के लिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने होते हैं ना। जब आप लोग देखे होंगे मतलब जैसे पुलिस से हो या किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जगह हो, या किसी भी आप लोग सदस्य किसी भी चीज़ का सदस्य ले रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा गलत कोई कुछ करते हैं, थोड़े बहुत टाइम के लिए निकाल दिया जाता है कि इनको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड का मतलब कि पूरी तरह नहीं निकाला जाता है। यह आर्टिकल 5 में कह रहा है, इन सभी अधिकारों व विशेषाधिकारों के प्रयोग का अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा पुनः प्रदान किया जा सकता है। सिंपल सा मतलब इसमें कह रहा है, जब इसमें जो है जब आप लोग को सस्पेंड किया जाएगा या किसी को सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंड करने के बाद इसमें पुनः चांस है कि दोबारा आ सकते हैं। सिंपल सा मतलब समझ लीजिए। लेकिन अभी देखिए आर्टिकल 6 देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है। इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ कहती है आर्टिकल 5 में या कुछ कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली, बार मतलब एक बार उसको उल्लंघन कर रहा है या दायरे में रख करके एक बार चेतावनी उन्हें दे दी, इसके बाद उल्लंघन कर रहा है तो उनको सस्पेंड कर देती है, ये चीज़ें है। लेकिन यहाँ इसमें 6 में कह रहा है वही उसी चीज़ को बार बार कहता है। सिंपल सा मतलब एक डिफरेंस है, यहाँ बार बार लिख दिया गया, वहाँ एकदम सिर्फ खाली एक बार मतलब उसको चेतावनी देती है। तो यहाँ बार बार करेंगे आपको चेतावनी दे रही है। जैसे 144 सेक्शन आप लोग के धारा जो है 144 लग जाता है,
तो 4 लोग से ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते हैं। तो क्या होंगे आप लोग, 8 लोग निकलेंगे, 10 लोग निकलेंगे। तो एक बार सरकार, एक बार पुलिस जो है आप लोग को चेतावनी देगी, 2 बार देगी, 3 बार देगी, लेकिन अब आप बार बार वही चीज़ कार्य कर रहे हैं। आप ही बताइए, आपके घर में है, पापा आपको कह दिए कि बेटा ये चीज़ कर लो, या आप पढ़ने चले जाओ, या कुछ भी कर लो, या ये ऐसे होमवर्क कर लो, या इस तरीके से, या बाहर चले जाओ, ले आओ कोई सामान ले आओ। अब आपको बार बार कह रहे हैं, आप उठ नहीं रहे, फ़ोन चला रहे, पबजी में मस्त हैं या गेम में मस्त, किसी चीज़ में मस्त है। अब एक बार कहें, 2 बार कहें, 3 बार कहें, 4 बार कहें, मतलब ऐसे बार बार कहेंगे तो क्या होगा? समझ लो बेटा, अब निकल जाओ घर से, अब आज के बाद आना नहीं घर। मतलब डायरेक्ट ऐसे कहा जाता था, अचानक मुझे भी कहा जाता था, लेकिन मैं वैसा था ही नहीं, मैं चीज़ें सुनता था भाई, क्योंकि होती थी, मतलब ये चीज़ें, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए तरीके से बता रहा हूँ। तो बार बार उल्लंघन करेंगे तो इसमें पूरी तरह निष्कासन किया जाता है, परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाता है। परमानेंट सस्पेंड का मतलब समझ रहे हैं? बार इसमें जो क्या होगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संघ से उसका निष्कासन कर सकती है, यही कहा गया है। जब वो सुरक्षा परिषद जो कि सिफारिश पर होगा तो जनरल असेंबली उनको पूरी तरह मतलब एकदम ख़त्म कर देगी, मतलब उनकी सदस्यता वहाँ से ख़त्म कर देगी, आपको निकाल देगी, पूरी तरह सस्पेंड कर देगी। फिर उसमें आप लोग दोबारा नहीं जा सकते। क्या करता था, आर्टिकल 5 में यह बताया गया था कि आप लोग दोबारा उसमें पुनः जा सकते, क्योंकि सस्पेंड सिर्फ था। यहाँ क्या है, यहाँ परमानेंट सस्पेंड, निष्कासन, पूरी तरह निष्कासन कर दिया जाता है। ये चीज़ें हैं मेरे भाई। बस मेरे भाई, यही आपको 6 आर्टिकल पढ़ना है आप लोग को मेंबरशिप में। तो मेंबरशिप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी कोशिश किया हूँ, जी जान लगा दिया हूँ मेरे भाई, क्योंकि नोट्स बनाने में और पढ़ने में, तरीका बताने में बहुत टाइम लगता है, और मैं अच्छे से करता हूँ, उसको चीज़ें आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा। लोगों के बीच में भी शेयर करिए जो लॉ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, या SSC सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए, सब चीज़ें मैं देता हूँ, सब चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें यार, बिल्कुल यार। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही बने रहिएगा। आप लोग को इंटरनेशनल लॉ के सारे पार्ट पढ़ा दूँगा, 3 से 4 हो गए, सिक्योरिटी काउंसिल हो गए, जनरल असेंबली हो गए, आप लोग के जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल कल्चर हो गए। इसके बाद आप लोग को ये भी मेंबरशिप भी हो गया। इसके बाद आपको यूएन चार्टर का जो है इस्टेब्लिश कैसे क्या हुआ, तो 5 आप लोग के टॉपिक हो गए। 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। सेटलमेंट में 2 पार्ट में रहेगा, उसको बता दूंगा। तो 7 टॉपिक हो जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक और बताओ, 8 टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 को आप लोग को 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन 8 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ चीज़ें मेरे भाई। थैंक यू।